जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? होपफुली सभी फाइन होंगे, बहुत अच्छा कर रहे होंगे, लेक्चर्स नोट भी कर रहे होंगे, प्रिपेयर भी कर रहे होंगे और फुल एनर्जेटिक होंगे। अच्छा, आज हमने जो पढ़ना है वो है चैप्टर नंबर 2 का छठा लेक्चर। तो वो है एसिड के रिएक्शंस या एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज। वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये मैं मेंशन भी कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में कि ये बहुत अहम है। बच्चों को ना रिएक्शंस पसंद नहीं आते, तो मैंने अब आज इतनी अच्छी एफर्ट करनी है, वीडियो को बार बार आप देखें आगे पीछे करके, जूम करके। इंशाल्लाह आपको लेक्चर्स आज समझ आएगा और आपको बनाना भी आ जाएगा रिएक्शन खुद ब खुद, 5 से 6 मिनट में इंशाल्लाह। आपने ये बात हमेशा याद रखनी है कि जब कोई भी एसिड दुनिया का मेटल से रिएक्शन करे तो साल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस खारिज होती है। ये जो लाइन लगी है ना ऊपर को, इसका मतलब है गैस खारिज हो रही है। अब इस रिएक्शन को डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का लफ्ज इधर नहीं लिखा हुआ, लेकिन इसी चैप्टर में आगे लिखा हुआ है। तो कोई भी एसिड मुझे बताएं जरा। मैं अपने से लिख लेता हूं HCl और मेटल लिख ली सोडियम। दो ये लिए ताकि H2 बने, ये दो सोडियम और ये दो क्लोरीन 2NaCl बना देंगे। और ये बाकी जो बच गया ये वाला H2 गैस, ये खारिज हो जाएगी। सिंपल है ये। कोई और एसिड चेंज कर लेते हैं। H2SO4 ले लिया हमने, रिएक्शन करवाया जिंक के साथ, सिंपल। इस जिंक ने इस सल्फेट को लिया, जिंक सल्फेट बन गया, साथ H2 गैस खारिज होगी। दो रिएक्शंस बहुत ज्यादा है, आपकी तसल्ली के लिए एक और करवाने लगा हूं और चेंज भी नहीं करूंगा कुछ। ये HCl लिया है हमने, हमने 2K ले लिए, तो बाकी सारा वैसे ही हो जाएगा। सोडियम की जगह पे पोटाशियम, 2K 2 क्लोरीन 2KCl, और ये बन गई H2 गैस। सभी में इस तरह होगा। ये कितना सिंपल है, इसको करें जरा बार बार। अब अगर एसिड रिएक्शन करे बेस से तो साल्ट बनता है और वाटर बनता है। इस रिएक्शन का भी एक स्पेशल नाम है, इस रिएक्शन को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और इसकी आपने डेफिनेशन भी करनी है। न्यूट्रलाइजेशन प्रेजेंटेशन को बेस्ट बनाने के लिए एक लाइन लगा देते हैं ताकि पता चले कि अगला टॉपिक शुरू हो रहा है और आपने भी पेपर में बेस्ट प्रेजेंटेशन करनी है। इसी तरह न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में कोई भी एक एसिड हो, फॉर एग्जांपल NaOH, उसका किसी भी बेस, सॉरी, कोई भी एसिड हो जैसे HCl, उसका किसी भी बेस जैसे NaOH से रिएक्शन करवाया, साल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। अब NaCl ये साल्ट है और बाकी क्या बच गया, ये देखें, इधर से H और इधर से OH। अब ये दोनों जो बचे हैं ये मिलके H2O बन गए। इस तरह मल्टीपल रिएक्शंस है, बनना यही है। इन दोनों ने एक दूसरे को, इसके असर को खत्म कर देना है, इसलिए इसको न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं, क्योंकि एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं। अच्छा, एसिड अगर कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करे, साल्ट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड खारिज होती है और वाटर। अब यहां पे अंडरस्टैंड करेंगे कि कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट है क्या। कार्बोनेट कहते हैं CO3 नेगेटिव 2 आयन को। जिस चीज में ये आयन हो वो कार्बोनेट होगी। अगर ये कैल्शियम के साथ जुड़ा है तो कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम के साथ जुड़ा है तो सोडियम कार्बोनेट, वगैरह वगैरह। इसी तरह बाइकार्बोनेट आयन कहते हैं HCO3 नेगेटिव को। तो ये जिस मेटल के साथ जुड़ा होगा, सोडियम के साथ जुड़ा तो सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटाशियम के साथ पोटाशियम बाइकार्बोनेट। इसी तरह सल्फाइड्स हैं और बाइसल्फाइड्स हैं, ये आयंस के नाम हैं। ये मेटल से जुड़ेंगे तो वो कंपाउंड बन जाएगा, आयोनिक कंपाउंड। अब ये बात होगी कि कोई भी कार्बोनेट हो और वो एसिड से रिएक्शन करे। मैं सिंपल एग्जांपल दूंगा, सिंपलेस्ट बल्कि, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इसका रिएक्शन करवाया HCl से एसिड से। अब यहां पे हमने HCl लिए दो इक्वेशन बैलेंस करने के लिए। एक कैल्शियम इधर दो क्लोरीनों से रिएक्शन करेगी, ये बन जाएगा CaCl2, CaCl2। और ये वाले दो हाइड्रोजन इधर से एक ऑक्सीजन लेके बना देंगे H2O। अब यहां पे CO3 की बजाय रह जाएगा CO2।
और भी एग्जांपल कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल HCl, इसका रिएक्शन करवाया Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट के साथ, दो लेंगे, दो क्लोरीने और दो सोडियम, दो NaCl बना देंगे। ये वाले दो हाइड्रोजन उसी तरह जिस तरह ऊपर हुआ है, CO3 से एक ऑक्सीजन लेंगे, H2O बन जाएंगे और H2O, और ये जो CO3 है ये क्या रह जाएगा, CO2। बिल्कुल इसी तरह बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन देख लेते हैं। तो ये एक एसिड HCl, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ उसका रिएक्शन है, सिंपल सोडियम और क्लोरीन, ये बन जाएगा NaCl। इसी तरह ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये टोटल दो हाइड्रोजन हो गए, इधर से एक ऑक्सीजन लेंगे, H2O बन जाएंगे, और ये CO3 था, ये CO2 रह जाएगा। सिंपल। और एग्जांपल करनी जितनी मर्जी एग्जांपल कर लें, यही एग्जांपल कर लें, सोडियम की जगह पे पोटाशियम लिखे, इधर सोडियम की जगह पे पोटाशियम आ जाएगा, सिंपलेस्ट है। अब सल्फाइड और बाइसल्फाइड गौर से देखें जरा। सल्फाइड है SO3 -2, अब कार्बोनेट को देखें CO3 -2, सिर्फ ये फर्क है कि इस S की जगह पे C था पहले, तो ये भी बिल्कुल वैसा ही बन जाएगा। ये रिएक्शन करते हैं, साल्ट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाते हैं, तो इधर भी साल्ट कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय यहाँ पे सल्फर आ गया, SO2 और वाटर। तो हम ये वाले रिएक्शन ही लिख सकते हैं, कार्बोनेट वाले और बाइकार्बोनेट वाले। फर्क हम ये करेंगे कि जहां पे कार्बन है वहां पे सल्फर कर देंगे, रिएक्टेंट्स में भी प्रोडक्ट्स में भी। अब देखना मैं यही रिएक्शन लिखने लगा हूं, ये 2 in 1 हो गया, ठीक है, इस तरह होता नहीं है, 2 in 1 है। देखें HCl और CaCO3 का रिएक्शन देखना, 2HCl इसका करवाया था CaCO3 से, अब C नहीं लिखा, S लिख दिया। पहले था कैल्शियम कार्बोनेट, अब है कैल्शियम सल्फाइड, सारा वैसे, इधर कार्बन की जगह पे सल्फर हो जाएगा। उसी तरह ये वाला कैल्शियम और ये वाले दो क्लोरीन, ये बन गया कैल्शियम क्लोराइड। उसी तरह ये दो हाइड्रोजन ने इधर से एक ऑक्सीजन लिया और बना दिया H2O, और उसी तरह ही इधर SO3 था, एक कम होके SO2 हो गया। सिंपल। आप इसका दूसरा रिएक्शन भी ऐसे कर लें, और ऊपर वाला रिएक्शन मैं सल्फाइड का करने लगा हूं क्योंकि सल्फाइड में HSO3 है, इधर HCO3 है। सिर्फ मैं इस कार्बन की जगह इधर सल्फर करूंगा और इस कार्बन की जगह सल्फर करूंगा। देखें जरा, HCl NaHSO3, ये वाला Na, ये वाला Cl NaCl। इसी तरह ये एक H, ये एक H, दो H हो गए, एक ऑक्सीजन लेके H2O, और ये SO3 की बजाय SO2। कितना सिंपल है, ये 2 in 1 कर दिया मैंने। अब हम पढ़ने लगे सल्फाइड। ये देखे फर्क है, ITE सल्फाइड, ये IDE, ठीक है, डी फॉर डॉग वाला। अब एक एसिड है HCl, उसका रिएक्शन करवाया सल्फाइड से, डी वाला सल्फाइड, वो S नेगेटिव होता है। फॉर एग्जांपल इसका रिएक्शन करवा दिया FeS के साथ, तो दो HCl होंगे, ये दो हाइड्रोजन एक सल्फर के साथ H2S गैस बना देंगे, वो खारिज हो जाएगी। अब आयरन बच गया, आयरन के बाद दो क्लोरीन है, ये बन जाएगा FeCl2। अब फेरिक क्लोराइड बन गया, ठीक है, फेरस क्लोराइड होता है। जो फेरिक होता है वो होता है FeCl3, ज्यादा वैलेंसी वाला। अब ये कितने सिंपल और सिमेट्रिकल मैंने एसिड के रिएक्शन करवा दिए। अब किसी को गिला नहीं होना चाहिए, इसको बार बार याद करें, अगर नहीं याद होता 10 बार कर लें, फजूल ना टाइम जाया करें, फजूल टाइम जाया करने का वक्त नहीं रहा। स्किल्ड होना चाहिए। आप जो फजूल टिकटॉक चलाते हैं, आप कोशिश करें कि अच्छी चीज़ें सीखें, नेट पे बहुत अच्छी चीज़ें हैं। यहाँ तक ही आज हमने पढ़ना है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। एंड स्क्रीन पे अगले वीडियो का लिंक है, वो सब्सक्रिप्शन है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बेस्ट ऑफ लक, फी ईमान अल्लाह।